सनातन धर्म में बहुब्रह्मांड का सिद्धांत। सनातन धर्म हजारों वर्षों से विकसित हुआ है और इसमें विश्वासों, प्रथाओं और दार्शनिक परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हिंदू धर्म के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक बहुब्रह्मांड का सिद्धांत है। यह सिद्धांत एक अनंत, शाश्वत और निरंतर विस्तार वाले ब्रह्मांड का वर्णन करता है, जिसमें कई दुनियाएं, आयाम और अस्तित्व के विभिन्न स्तर शामिल हैं। हाल के वर्षों में पॉप संस्कृति में बहुब्रह्मांड और विभिन्न आयामों की अवधारणा लोकप्रिय हुई है। उदाहरण के लिए, मार्वल फिल्मों में बहुब्रह्मांड और वैकल्पिक वास्तविकताओं की संभावना को दिखाया जाता है। हालांकि सनातन धर्म में इन संभावनाओं के बारे में सदियों पहले से ही चर्चा होती आ रही है। बहुब्रह्मांड का सिद्धांत सनातन इतिहास का अभिन्न हिस्सा है और यह आलेख पुराणों और वेदों के आधार पर इस प्राचीन दृष्टिकोण को उजागर करेगा। सृष्टि और विनाश का चक्र। वेदांत जीवन चक्र। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 18। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव अव्यक्त स्रोत से प्रकट होते हैं। रात के अंत में वे फिर से उसी अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड शाश्वत और चक्रीय है, जैसा कि उपनिषदों और पुराणों में वर्णित है। ब्रह्मांड और सभी प्राणी सृष्टि और प्रलय विनाश के चक्र से गुजरते हैं। इस दृष्टिकोण में ब्रह्मांड निरंतर रूप से इन चक्रों के माध्यम से पुनःसृजित होता है। पृथ्वी की आयु हिंदू खगोल शास्त्र के अनुसार लगभग 4.32 अरब वर्ष है, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग चक्रों के बराबर होता है। हर चक्र के अंत में पृथ्वी अग्नि या जल जैसे मौलिक तत्वों द्वारा नष्ट हो जाती है। फिर ब्रह्मा एक रात के लिए विश्राम करते हैं, जो उनके दिन के समान लंबी होती है। यह प्रक्रिया 100 ब्रह्मा वर्षों तक चलती है, जो मानव वर्षों में लगभग 311 ट्रिलियन और 40 अरब वर्षों के बराबर होती है, और यह ब्रह्मा के जीवनकाल का प्रतिनिधित्व करती है। इन चक्रों के दौरान कई ब्रह्मांड और लोकों का एक साथ सृजन होता है। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवता होते हैं, जो उनके कर्तव्यों का संचालन करते हैं। पुराणों में बहुब्रह्मांड की अवधारणा। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह ब्रह्मांड को कई लोकों या क्षेत्रों में विभाजित करता है, जहां विभिन्न प्राणी जैसे देवता, असुर और मनुष्य निवास करते हैं। सबसे आम लोकों में 3 हैं: स्वर्ग, स्वर्गलोक, पृथ्वी, पृथ्वीलोक, पाताल, अधोलोक। स्वर्ग देवताओं का निवास स्थान है, पृथ्वी मानवों का निवास स्थान है। इन 3 लोकों के अलावा पुराणों में 14 लोकों का वर्णन किया गया है: सत्यलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, इंद्रलोक, भुवरलोक, भूलोक, अतललोक, वितललोक, सुतललोक, तलातललोक, महातललोक, रसातललोक, पाताललोक। इन प्रत्येक लोकों की अपनी विशिष्ट विशेषताएं, निवासियों और उद्देश्य होते हैं। अस्तित्व के स्तरों की अवधारणा। इन लोकों के अलावा हिंदू ग्रंथ विभिन्न अस्तित्व के स्तरों का भी वर्णन करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर परतदार रूप में होते हैं और एक जटिल श्रेणी बनाते हैं। इस श्रेणी को आपस में जुड़ा हुआ माना जाता है और प्राणी अपने कर्म, आध्यात्मिक विकास के आधार पर इन स्तरों के बीच जा सकते हैं। सबसे निचला स्तर भौतिक दुनिया है, जहां मानव और अन्य भौतिक प्राणी रहते हैं। इसके ऊपर सूक्ष्म प्राणी जैसे भूत, आत्माएं और देवदूत सूक्ष्म स्तर एस्ट्रल प्लेन में निवास करते हैं। सूक्ष्म स्तर के परे कारण और मानसिक स्तर होते हैं, जहां उच्चतर प्राणी निवास करते हैं। अद्वैत वेदांत में बहुब्रह्मांड की दृष्टि। हिंदू दर्शन के कुछ स्कूल जैसे अद्वैत वेदांत अनंत संख्या में ब्रह्मांडों के अस्तित्व की बात करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और भौतिक नियम होते हैं। ये आपस में जुड़े हुए ब्रह्मांड मिलकर बहुब्रह्मांड बनाते हैं। अद्वैत वेदांत में बहुब्रह्मांड को ब्रह्मा का प्रकटीकरण माना जाता है, जो अंतिम सत्य और सभी सृष्टि का स्रोत है। बहुब्रह्मांड में विभिन्न ब्रह्मांड ब्रह्मा के अनंत संभावनाओं के विभिन्न रूपों के रूप में देखे जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में बहुब्रह्मांड का उल्लेख। बहुब्रह्मांड की अवधारणा का उल्लेख और प्रशंसा कई श्लोकों में की गई है, जैसे कि भागवत पुराण, योग वशिष्ठ,
और गर्ग संहिता में। ये ग्रंथ ब्रह्मांड की विशालता, इसके कई स्तरों और अस्तित्व की अनंतता का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम भागवत 6.16.37 क्षित्यादिभिरेश किलावृत सप्तभिर्द शगुणोत्तरैरण्डकोश यत्र पतत्यनुकल्प सहंड कोटि कोटिभिस्तदनंत। हर ब्रह्मांड 7 परतों से ढका होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऊर्जा और मिथ्या अहंकार प्रत्येक परत पिछले से 10 गुना बड़ी होती है। अनंत होते हुए भी ये आपके भीतर परमाणु की तरह गति करते हैं। हे अनंत। भागवत 10.87.41 द्युप्तय एवते न ययुरंतमन्तत्या त्वम्पि यदंतरान्निच्या ननु सावर्णा ख इव रजांसि वान्ति वैसा स यत् श्रुतैस्त्वयि ही फलन्त्य तन्निरसनेन भवन्निधना। हे अनंत, यहां तक कि स्वर्ग के देवता भी आपकी महिमा का अंत नहीं पा सकते। अनगिनत ब्रह्मांड अपनी परतों में बंद होते हुए आपके भीतर धूलकणों की तरह गति करते हैं। गर्ग संहिता। गर्ग संहिता 1.2.28 ब्रह्मांडम एकं जानन्ति यत्र जातास्तथा जनाः मशका च यथान्तस्था औडुम्बर फलेषु। वह जिस प्रकार एक उडुम्बर फल के भीतर कई मच्छर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार कई ब्रह्मांड एक साथ अस्तित्व में होते हैं। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ पुस्तक 3 अध्याय 30 श्लोक 16-17 तस्मिन् सर्वं ततः सर्वं तत्सर्वं सर्वतश्च तच्च सर्वमेव नित्यं तथा तदनुकं प्रति शुद्ध बोध में तस्मिन् परमालोकवारिधौ अजस्रमित्य गच्छन्ति। ब्रह्मंडाख्यास्तरंग का सब कुछ जहां भी है आकाश में होता है और उसी में समाहित होता है। यह विशाल दिव्य चेतना अनगिनत दुनियाओं को धारण करती है, जो प्रकाश के महासागर में लहरों की तरह अनवरत गति करती है। सनातन धर्म में बहुब्रह्मांड का महत्व। बहुब्रह्मांड की अवधारणा सनातन धर्म में ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को दर्शाती है। यह दिखाती है कि हमारे अस्तित्व से परे कई अन्य वास्तविकताएं और स्तर मौजूद हैं। इसके साथ ही यह इस विचार को भी उजागर करती है कि सभी प्राणी एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक रूप से बहुब्रह्मांड का सिद्धांत कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को भी पुष्ट करता है। प्राणी अपने कर्मों और आध्यात्मिक विकास के आधार पर विभिन्न अस्तित्व स्तरों के बीच यात्रा कर सकते हैं। इन विभिन्न लोकों में यात्रा आत्मा की एक अनंत प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका अंतिम लक्ष्य ब्रह्मा के साथ एकता प्राप्त करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए